नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आप मुझसे भली-भाँति परिचित हैं और मुझे जानते भी हैं और बहुत सारे मुद्दों पे तमाम मुद्दों में आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ और अपनी जानकारी, विचार और आपके साथ किए गए प्रयास और आपके प्यार से मैं आज दिन-प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों को आपके बीच रख रहा हूँ। अभी-अभी जो खबर एक निकल रही है कि लगभग 24 घंटे में ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे ट्रेंड है कि दाऊद इब्राहिम को मारा गया या किसी ने ज़हर दिया या इसका कहीं न कहीं कनेक्शन ऐसा निकल के आ रहा है कि जो भारत से निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे मीडिया पे कहते हैं ना कि ये पूरी टोटल सर्वर बंद ठप थे 24 घंटे, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें निकल के ना आए, बातें या र्यूमर जो है वो ना फैले या कह सकते हैं कि उनकी एक छवि ना खराब हो। सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम है कौन और उसका कनेक्शन कहाँ से है? तो मुझे लगता है कि मोस्टली हर इंसान आज जानता होगा कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का कहते हैं ना कि डॉन के नंबर पे 1 नंबर पे आ रहा है। और अ, भारत से उसका मुंबई से एक कनेक्शन है कि मुंबई में उस वक़्त जब रहता था, 1993 में जब बम धमाके हुए थे, तो लगभग उस 10 घंटे में जो कई धमाके हुए, कई लोग मारे गए और उस वक़्त की जो मुंबई दहल चुकी थी, कहते हैं ना कि एक ज ऐसा ज़लज़ला आया था कि जो पूरे मुंबई या पूरे देश या कह सकते हैं पूरा विश्व में एक विख्यात हो गया कि वाक़ई में इस तरीके के धमाके एक आम जन नागरिक को कितनी समस्याएँ ला सकता है, कितनी प्रॉब्लम फेस कर सकता है, कितने परिवारों की इसने तमाम ज़िंदगियाँ ली। लेकिन उसको पकड़ने के लिए अदालत चली, कार्रवाई हुई। पहले दाऊद इब्राहिम सऊदी अरब से पाकिस्तान, जो हमारे पड़ोस, चूँकि भारत से ही उपजा पाकिस्तान एक राज्य या कह सकते हैं देश। उसके बाद वहाँ पे शरण और कई बार हमने इंटरनेशनल भारत ने भी इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके उसके लिए बहुत सारे पीआईएल कह सकते हैं, बहुत सारे केस दर्ज कराए। लेकिन उसमें कोई न कोई ये कह सकते हैं कि प्रगति या कहीं मिल नहीं पड़ा, क्योंकि पड़ोसी देश से उसका शरण देना और हमारे कहते हैं पाकिस्तान जो दुश्मन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बहुत मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मुल्क अगर चाइना के बाद कोई है तो पाकिस्तान है, जो डायरेक्ट वार करता है और डायरेक्ट कहीं न कहीं आतंकवादी के रूप में डायरेक्ट हमारे नुकसान हमें पहुँचाने की कोशिश करता है। उसको उसने पाल रखा है, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो जिस तरह पाकिस्तान हमारा दुश्मन और दाऊद इब्राहिम भी हमारा जैसा दुश्मन हुआ, तो उन दोनों की एक दोस्ती हो गई और पाकिस्तान को उससे बेनिफिट्स है, क्योंकि बहुत सारे पैसे, आर्म्स और बहुत दुनिया में उसका जो कनेक्शन है, उसका उस पाकिस्तान को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे जो एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि जो अजीत डोभाल जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इस वक़्त भारत के और पहले एनआईए और पहले रॉ में रह चुके हैं। पाकिस्तान में 7 साल उन्होंने अंडर कवर काम भी किया है और तमाम दुनिया में जाके काम किया। कह सकते हैं कि एक खुफिया एजेंसी शायद उन्होंने एक ऐसी चला रखी है कि चाहे निज्जर की हत्या कनाडा में हो, चाहे सऊदी अरब में हमारे कुछ जो विरोधी हैं उनकी हत्या हो, जो टेररिस्ट से जुड़े हों और जो कहीं न कहीं भारत विरोधी, भारत को तोड़ना है, भारत पे आतंकवादी हमले कराना या भारत के लिए जो खतरा की जो कहते हैं ना कि सबसे घंटी की जहाँ भी आवाज़ आती है, तो कुछ अज्ञात रॉ होती है, आईबी या जो भी है सीबीआई, वो अपने अनुसार जो काम करती है वो तो छुपा होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे छुपे हुए कहीं न हो सकता है जो मान रही है दुनिया इस वक़्त कि भारत ने ऐसे इंटेलिजेंस अपनी दुनिया में भेज रखे हैं, जैसे मोसाद भेजती है, जैसे अमेरिका की भेजती है कंपनी, उस तरह भेज रखे हैं और दुनिया के तमाम अपने भारत पे जो भी कहीं न कहीं दुश्मनों को अगर कहीं मारने का हो या अपने रास्ते से हटाने के काम हो, तो उनमें लगा रखा है और उन्हीं में से एक ये निकल के आ रही खबर कि दाऊद इब्राहिम को उनके जन्मदिन पे ही पार्टी में ही उनको जो ज़हर देने का काम किया गया, वो कहीं न कहीं उसका कनेक्शन भारत से आ रहा है। और ये कितना सच है, कितना गलत, ये तो खुफिया एजेंसी का काम है और कहीं न कहीं सरकार हमारा देखेगी। लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा है। उन तमाम परिवारों को शायद कह सकते हैं ना कि आज श्रद्धा या श्रद्धांजलि जो हम अर्पित करते हैं, वाक़ई में बहुत देर हुई। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है या अंधेर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हुई, पर कोई बात नहीं, अंधेर तो नहीं है। उसी क्रम में अगर अभी लेकिन ये है कि वो मरा नहीं है या मरा है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि न्यूज़ रिपोर्ट से आ रही है, जो कहते हैं गुप्त गलियारों से खबरें आ रही हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि शायद दाऊद इब्राहिम मर ही चुका है, मरे जैसा है। शायद उन्हें कुछ शांति मिले और मैं भी ये चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे ना रहे तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि हमारे आपके लिए, मानव समाज के लिए इतना बड़ा दुश्मन है कि ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं इस धरती पे ना रहे तो बहुत अच्छा है, चाहे वो किसी देश के लिए हो, किसी कंट्री के लिए हो। थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से हित के लिए व्यक्तिगत हम समाज के दुश्मन बन बैठते हैं, हम खुद के दुश्मन बैठ बैठते हैं, अपने आस-पास लोगों के दुश्मन, देश के दुश्मन बैठ बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए अगर भारत को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, अगर भारत ने ऐसा किया है, तो हमें अपने देश पे गर्व है, हमें अपने देश से प्राउड है कि वाक़ई में अगर भारत आज सशक्त भारत के रूप में जाना जा रहा है, वाक़ई में भारत आज ऐसा भी काम कर रहा है कि दुश्मन देश चाहे कहीं बैठा हो, जैसे कहते हैं कि इज़राइल, वहाँ की जो मोसाद एक ऐसी कहते हैं ना कि एक ऐसी खुफिया एजेंसी है कि उसके दुश्मन किसी देश के किसी कोने में बैठे हों, तो वो उसको निस्तनाबूद करके मारता है। उसी के राह पे शायद भारत चल पड़ा है। इसके दुश्मन चाहे किसी देश के किसी कोने में बैठे हों, चाहे किसी तरीके से हो, उसको निस्तनाबूद करने का प्रयास जो करने की एक अपने आप में ठान ली है, शायद उसी कदम में भारत बढ़ रहा है और ऐसे भारत को ही शायद विकसित भारत, सशक्त भारत और आज जो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत उठ खड़ा हुआ है, शायद ऐसे भारत की ज़रूरत है और ऐसे भारत हमें आपके लिए चाहिए। हमें आपको इसी भारत में रहना है और ऐसा ही भारत हमें चाहिए कि अब भारत का दुश्मन किसी देश में हो, हम घुस के उसे मार के उसे आएँगे और अपने भारत पे एक भी आँच आने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं हमेशा निरंतर प्रयास कर रहा हूँ
कि चाहे मेरे से हो, चाहे आपसे हो, चाहे समाज से हो, हर जगह ये बात बताइए। ठंड का समय है, जो भी हो सके आप लोगों से कपड़े, खाना और जो भी राशन मुहैया हो, गरीबों को हो, उन सबों को आप ज़रूर कहीं न कहीं इसमें सम्मिलित करें। और अभी एक जो हमारे मोदी जी ने भी एक आह्वान किया कि एक गरीब परिवार को आप कहीं न कहीं एडॉप्ट के रूप में, एक बच्चे के एडॉप्ट के रूप में अपनाएँ, जिससे कि उन परिवार कम से कम एक ऐसा सक्षम आदमी एक परिवार को अपना लेगा, तो उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, बच्चों और रोज़गार का कहीं न कहीं उसको मुहैया कराएगा। तो जिससे कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, दिशा-दशा भी बदलेगी और समाज में एक समानता का कहीं न कहीं भाव आएगा और जो गरीब पिछड़े अनुसूचित जनजाति हैं, उनको कहीं न कहीं ऊपर उठने के लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा ज़रिया है। जैसे डायरेक्ट कह सकें कि डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेगा और एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। तो कहीं न कहीं उनका ये सराहनीय कदम के लिए मैं स्वागत करता हूँ और मैं भी प्रयास करूँगा अपने स्तर पे ज जो हो सकेगा मुझसे, आप भी प्रयास करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।